Hello बच्चों, welcome to my channel Play with Maths. I am Pooja Nautiyal and on my channel I make videos for class 10th students in which I cover full NCERT book as Hello बच्चों, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing our class 10th standard sample question paper. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So right now we are on question number 35th B part. Okay. तो इस क्वेश्चन में ये स्टैट्स का क्वेश्चन है. अ सर्वे रिगार्डिंग हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड. तो ये हमें डेटा दिया गया है. ठीक है, हमें क्या निकालना है? फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ गर्ल्स. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम टेबल फॉर्म करेंगे. टेबल कैसे फॉर्म करेंगे? देखिए ये लेस देन 140 है, फिर लेस देन 145, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5. तो हमारी जो टेबल फॉर्म होगी हाइट इन सेंटीमीटर्स क्या होगी? 135 टू 140, 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160 एंड 160 टू 165. ठीक है. अब देखिए ये क्या दिए हुए हैं? क्या ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है? नहीं. देखिए ये बढ़ता हुआ नंबर है ना? सब बढ़ रहे हैं, बीच में कोई कम नहीं हो रहा है. जब कोई कम और ज्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी दी होती है, लेकिन अगर बढ़ते हुए नंबर हैं कंटिन्यूअसली तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है आपको. ठीक है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51. तो हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 11 माइनस 4 7, 29 माइनस 11 18, 40 माइनस 29 11, 46 माइनस 40 6, 51 माइनस 46 5. तो ये हमारी टेबल तो फॉर्म हो गई. अब हमें मीडियन निकालना है. तो मीडियन के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है. सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं. तो मीडियन इक्वल टू L, that is the lower limit of the median class, n by 2. बताती हूँ भी n by 2 क्या है. माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू एच. अब n बाई 2 कितना होगा? देखिए n कितना है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो सबसे लास्ट नंबर है दिस इज n, या फ्रीक्वेंसी को जब आप ऐड करेंगे तो 51 आएगा, तो दिस इज n. तो n बाई 2 इज 51 बाई 2, दैट इज 25.5. तो इससे डिसाइड करेंगे कि हमारी मीडियन क्लास है कौन सी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 25.5 कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को में लाई करेगा? तो देखिए 29 पे लाई करेगा. 29 पे अगर ये लाई करता है तो ये हमारी क्या हो गई? दिस इज आवर मीडियन क्लास. ठीक है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट 29 के ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई. और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो भी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज 18. ठीक है. ये सारी वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं? अपने फॉर्मूले में रखते हैं. उससे पहले लिख लेते हैं. देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने यही गलत किया था, हमने लिखा नहीं था तो कुछ मिस्टेक हो गई थी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 11, फ्रीक्वेंसी इज 18, एच इज 5 एंड एल क्या है? लोअर लिमिट. हमारी मीडियन क्लास है कौन सी? 145 टू 150, इसकी लोअर लिमिट है 145. और n बाई 2 की वैल्यू ये रही. तो मीडियन की हम क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड करेंगे. एल इज 145 प्लस 25.5 माइनस सी एफ इज 11 अपॉन एफ 18 इंटू एच इज 5. ठीक है. तो हमारे पास आ गया 145 प्लस 11. जब आप माइनस करेंगे इसमें से तो आ जाएगा 14.5 अपॉन 18 इंटू 5. अब आप क्या करेंगे? पहले 14.5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए.
तो ये आ गया 72.5। फिर आप इसको 18 से डिवाइड करके और 145 में ऐड कर दीजिए तो अप्रॉक्स आ जाएगा 149.03। तो ये हमारा मीडियन आ चुका है। अब आपको क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, देखिए मॉड आपको दिया हुआ है 148.05। आपको मीन निकालना है यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कौन सा होता है? तो देखिए मीडियन, सॉरी 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जरूर याद करके लेके जाइएगा। ठीक है, इसमें वैल्यूज रखते हैं। मीडियन हमारा है 149.03, मॉड की वैल्यू दे रखी है 148.05 प्लस 2 मीन। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 8 12, 13 14, 447.09 माइनस करेंगे 148.05। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 मीन के बराबर। तो ये आ गई 0.04। एंड 447 को 148 से माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा। 299.04। तो मीन की वैल्यू आ गई 10/2। तो देखिए कितने आ गए, 1409.52। इतनी वैल्यू हमारे पास मीन की आ गई। सो दिस इज द आंसर। मीन का आंसर, मीन ये है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम आ गए लास्ट सेक्शन ई पे, और इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर को हम, सैम्पल पेपर को हम आज ही फिनिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 इन अ क्लास द टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एपी arithmetics progression. Two boys, Aryan and Roshan, writes the progression as this and this respectively. Now the teacher asks the various students the following questions on progression. Help the students to find answers for the following. तो सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशन। तो देखिए आर्यन की जो एपी थी वो थी -5 -2 1 4। तो इसमें डी क्या होगा, -2 -5। कैसे, डी इज A2 - A1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कितना, -2 + 5 दैट इज 3। अब आर्यन की तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये थी। अब हम रोशन की निकालेंगे। ओके, यहाँ पे सेकंड पार्ट है, कोई नहीं, हम रोशन की भी यहीं पे निकाल लेते हैं। तो रोशन की हम रेड पेन से करेंगे तो डी आ जाएगा 184 - 187 दैट इज -3। तो ये मान लीजिए D1 है, ये D2 है, इन दोनों का सम निकालेंगे तो D1 + D2 का अगर आप करेंगे तो 3 + -3 दैट इज 0 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 0 है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट इसका, फाइंड द 34th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। तो रोशन की जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी वो थी 187, 184 एंड 181 एंड सो ऑन। आपको A34 निकालना है। ठीक है, जहाँ पे N क्या है 34, A1 इज 187, D इज -3। तो AN का फॉर्मूला होता है A1 + N-1 इंटू डी। तो A1 इज 187 प्लस 34 -1 इज 33 इंटू -3। तो ये आ जाएगा 187 - 99 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88। तो A34 इज 88। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड का ए पार्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। अब आर्यन की जो प्रोग्रेशन थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो थी -5 -2 1 4।
ठीक है, फर्स्ट 10 टर्म्स मीन्स S10 निकालना है। SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN is n/2 2a1 प्लस n-1 × d। ठीक है, तो S10 n क्या है इसमें? 10 है, तो 10/2 2a1, a1 इज -5 तो -10 हो गया, प्लस n-1, n क्या है? 10 -1 इज 9 इंटू d इज 3। ठीक है, तो ये आ गया 5 -10 प्लस 27। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 17 × 5 दैट इज 85। ओके, अब इसका बी पार्ट, ये थर्ड का ए पार्ट था। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू? अब दोनों की सेम वैल्यू कब होगी? ऐसी कौन सी प्रोग्रेशन है जिसमें सेम वैल्यू होगी? लेट ए एन बी द प्रोग्रेशन which will have the same value। अब हम क्या करेंगे? आर्यन की और सेकंड था रोशन, इन दोनों की nth टर्म को इक्वल कर देंगे। ठीक है, और n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आर्यन की है प्रोग्रेशन -5 -2 1 4, एंड उसकी है 187 184 181 एंड सो ऑन। तो ए एन क्या होगी इसकी? ए एन विल बी a1 प्लस n-1 इंटू डी है हमारा इसका 3, इक्वल टू इसका nth टर्म क्या होगा? a1 प्लस n-1 इंटू डी इज -3। ठीक है, तो ये आ गया -5 प्लस 3n-3 इक्वल टू 187 -3n+3। तो ये हो गया हमारे पास -8 प्लस 3n इक्वल टू 190 -3n। 3n को एक साइड लेके जाएंगे तो 3n इक्वल टू 198 हो गया, या n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 3 18 33। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। A group of class 10th students goes to picnic during winter holidays. The position of three friends, Aman, Kirti, and Chahat, are shown by the points P, Q, and R. Find the distance between P and R. तो सबसे पहले P के हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5, Q के हैं 4,4 एंड R के हैं 8,3। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, तो पी आर का डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। इसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आ जाएगा 6 6 या 36 प्लस 2 2 2 या 4 √40 आ गया, या फिर 2√10। तो पी आर का डिस्टेंस इज 2√10 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट, इज क्यू द मिड पॉइंट ऑफ पी आर? तो देखिए पी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 2,5, क्यू के हैं 4,4, आर के हैं 8,3। तो पी आर का मिड पॉइंट कितना होगा? 8 + 2/2 कॉमा 3 + 5/2। तो ये हो गया 10/2 दैट इज 5,8/2,4। तो 5,4 पी आर का मिड पॉइंट है, लेकिन क्यू आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4,4 है। तो क्यू इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, इससे ये पता चलता है हमें। ठीक है, थर्ड पार्ट, थर्ड का ए पार्ट,
फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। तो देखिए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,4। मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट है x,0। अब ये दोनों पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, या ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, चलिए ओ पी इक्वल टू ओ पी ही लिखते हैं, ओ क्यू। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ओ पी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 दैट इज 5 का स्क्वायर 25, इक्वल टू ओ क्यू का डिस्टेंस 4 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट हो गया। यहाँ पे अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर दैट इज a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 25 इक्वल टू 16 प्लस x² माइनस 8x प्लस 16। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो x² से x² कट हो गया। अब हम x को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो x को जब आप 8x को लेफ्ट में लेके जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 32 माइनस 29 आ जाएगा दैट इज 3। तो यहाँ पे आया 4x की वैल्यू इज 3, 4x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/4। तो हमारा कोऑर्डिनेट है 3/4, 0। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, आपको यही निकालना था, इक्विडिस्टेंट एक ऐसा पॉइंट निकालिए एक्स एक्सिस पे जो कि पी और क्यू के इक्विडिस्टेंट हो। ठीक है, इसी का बी पार्ट, लेट एस बी द पॉइंट विच डिवाइड्स पी क्यू। पहले पी क्यू पॉइंट बनाते हैं, इस लाइन बनाते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5, क्यू के हैं 4,4, एंड एस कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि 2:3 के रेशियो में है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। मान लीजिए एक्स वाई है इसके कोऑर्डिनेट, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कैसे पता करेंगे, देखिए 2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो 2 × 4 प्लस 3 × 2 अपॉन 2 + 3, 4 × 2 = 8 प्लस 6 दैट इज 14/5। ये एक्स के कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ इस पॉइंट का, अब 2 इसका वाई पार्ट कर दीजिए, 3 इसका वाई पार्ट कर दीजिए, तो 2 × 4 प्लस 3 × 5 अपॉन 2 + 3। तो ये हो गया 4 × 2 = 8 प्लस 15 दैट इज 23/5। तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 14/5 कॉमा 23/5। ये एस के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इंडिया गेट, formerly known as All India War Memorial, is located near कर्तव्य कर्तव्य path, formerly Rajpath, at New Delhi. It stands as a memorial to 74,187 soldiers of Indian Army who gave their life in the First World War. This 42-meter tall structure was designed by Sir Edwin Lutyens in the style of Roman triumphal arches. A student, Shreya of height 1 meter, visited India Gate as a part of her study tour. क्वेश्चन 1 है इसका, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट इफ शी इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। देखिए इंडिया गेट की हाइट है 42 मीटर्स। अब श्रेया है यहाँ पे खड़ी है, उसकी हाइट खुद की 1 मीटर है, और
कितना डिस्टेंस पे खड़ी हुई है इंडिया गेट से? 41 मीटर्स की डिस्टेंस पे खड़ी हुई है। तो पूछा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, लेट इट बी थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई? अगर ये 1 मीटर है, क्योंकि ये वाली हाइट और ये सेम होगी, तो ये वाली हाइट कितनी हो गई? 41 मीटर्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमें थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इज, मान लीजिए ये ए है, ये बी, सी, डी, ई। तो ए बी अपॉन बी ई, ए बी इज 41 अपॉन बी ई इज 41, दैट इज 1। तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्रीज। ठीक है, बहुत सिंपल है। सेकेंड पार्ट, इफ श्रेया ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट टू बी 60 डिग्रीज। अब मान लीजिए ये श्रेया की हाइट है 1 मीटर, यहाँ पे भी 1 मीटर, ये टोटल 42 था, तो ये 41 मीटर बचा, इतना। अब श्रेया का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब ये पूछा गया कितनी दूर पे खड़ी हुई है श्रेया इंडिया गेट से, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे। तो 1060 इक्वल टू 41 अपॉन एक्स। 1060 कितना होता है? √3, इक्वल टू 41 अपॉन एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इक्वल टू 41 अपॉन √3। और वी कैन से एक्स इक्वल टू 41 √3 अपॉन 3। क्या करा हमने? रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कि श्रेया कितनी दूर पे खड़ी है। श्रेया इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 √3 अपॉन 3 मीटर्स। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड का ए पार्ट। अब कहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयास आई चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्रीज। अब देखिए ये हाइट है किसकी? इंडिया गेट की। श्रेया यहाँ पे खड़ी हुई थी पहले, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 45 डिग्रीज का। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्रीज का। when she moves some distance back from her ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से वो कुछ डिस्टेंस बैक मूव करी, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री से 30 डिग्रीज चेंज हो चुका है। फाइंड द डिस्टेंस शी मूव्स। देखिए 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। शुरू में जो डिस्टेंस था, क्योंकि ये ओरिजिनल पोजीशन बताया गया है, तो ये जो डिस्टेंस था जितनी दूर पे ये खड़ी थी वो 41 मीटर्स था। ये मान लीजिए अभी एक्स है, और ये भी 41 मीटर्स बचता है, क्योंकि 1 मीटर नीचे का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है? कितना डिस्टेंस शी मूव्स बैक, मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 1030 निकालेंगे। 1030 विल बी, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, एंड सी है ये। तो ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी इज 41 अपॉन 41 प्लस एक्स। ठीक है, और 1030 कितना होता है? 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 41 प्लस एक्स इक्वल टू 41 √3 आ जाएगा, या एक्स की वैल्यू आ जाएगी 41 √3 माइनस 41 कॉमन लेंगे तो √3 - 1। तो हमारा ये आंसर आ गया, इतना मीटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट, इसका और पार्ट, और यही हमारा लास्ट पार्ट है। If Shreya moves to a point which is at a distance of 41 upon √3 from the India gate, find the angle of elevation made by her eye to the top of the India gate। देखिए अब क्या कहा है, ये 1 मीटर है। ये कहा है कि अब ये 41 अपॉन √3 मीटर्स अवे है इंडिया गेट से। दिस इज 41 मीटर्स। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर ये आ चुका है नीचे। तो इन्होंने कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो, मान लो थीटा है, तो 10 थीटा इज
ये ए है, ये बी, ये सी, तो ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बी इज 41 अपॉन 41 अपॉन रूट 3, तो ये टेन थीटा आ गया। ओके, तो ये कितना आ गया देखिए, 41 अपॉन 41 इंटू रूट 3, तो कट हो गया। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू आई रूट 3। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा इज 60 डिग्रीज। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं वीडियोस में क्या समझा रही हूँ, क्वेश्चंस कैसे समझा रही हूँ, और अगर आपको अच्छा लग रहा है समझना, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए। ठीक है, सो दैट्स द end of this video. So if you like this video, drop a comment below telling me which topic you want next, and I will see you in my next video. Until then, keep learning, keep practicing. Thank you.